पूरा पूरा इसका बदन जो था एक जगह से नहीं जलाया था। देखो वो तो पूरा इसमें भी था। देखो इसमें भी था। चेहरे पे भी था मतलब। हाँ, तो मट्टी से ही वो कवर हुआ है। हाँ सब ये कवर हुआ मट्टी से। इसका पानी अंदर में जो ज्यादा था वो उसको खींच लिया, खींच के रंग भरा। सिकुड़ रहा है, उसके चलते आप जो ना चल नहीं पा रहे हैं, सिग्नल चलने के लिए नहीं मिल रहा है, ये बोले। उसके बाद मेरा MRI यहाँ आए तो हम बताइए। एक्सरे और सब यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट सब सारा लिए। टेस्ट उसके हुआ। बाद में लंग्स में कैमरा डाले तो रिपोर्ट आए तो बोल रहे हैं कि आपको टीबी का लक्षण है। तब मैं बोला अरे मैं तो कोल्ड फील्ड में काम करता हूँ तो थोड़ा मोड़ा तो होगा। तो वो लोग बोले कि नहीं, रिपोर्ट में आपका जो है ना टीबी का लक्षण है। काम करना बंद कर दिया। अच्छा ये आप थोड़ा सा बताइए, जैसे मिट्टी लगाया तो आपको क्या क्या फायदा हुआ है मिट्टी लगाने से? मिट्टी कलर आ गया। मिट्टी लगाने से मैं जो ना ठंडा महसूस होने लगा, ब्रेन का न्यूरो काम करने लगा। पूरा जो ना पूरा बॉडी में मैं जो है ना मिट्टी लगाता हूँ और स्किन सब मेरा जो ना एकदम अच्छा होने लगा। जितना भी जला हुआ था ना उसमें स्किन आ रहा है। अगर आपको लकवा, स्पोंडोलाइसिस, ब्लड प्रेशर, हेमीप्लीजिया जो आपको साइड में स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, अगर ये सब बीमारियां है तो एक बात समझ लो, ये वीडियो पूरा देखना। तो कहीं ना कहीं आपको डॉक्टरों के चक्कर शायद ना लगाना पड़े और आप घर में ही घर के इलाज से ठीक हो जाए। और सबसे पहली बात, डर को खत्म करिए। आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन में, ये पेशेंट है जो बाबा जी के इलाज और मिट्टी लेपन से जो 4 आदमी से कंधे पे लेके आए थे, आज ये बोल पा रहा है। इसका ब्लड प्रेशर, हेमीप्लीजिया जो बीमारी है, एक तरह से बहुत कम हो गया, माइनर हो गया है। और एक बात और बोल दूं मैं, अभी ये तो पेशेंट बाबा जी के पास पहुंच गया जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, और ऐसे 26 लोग और हैं जो सेटिस्फाइड है मिट्टी लेपन से, जिन्होंने मिट्टी लगाया और लकवा के पेशेंटों को बहुत आराम हुआ है और ब्लड प्रेशर के पेशेंटों को मिट्टी लगाने से बहुत आराम हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये आराम क्यों हो रहा है, मिट्टी लगाना क्या होता है। मिट्टी को आप मिट्टी समझेंगे, मैं इसके बारे में छोटी जानकारी दूंगा, लेकिन ये वीडियो में बने रहो और वीडियो को पूरा देखो। अगर इस बीमारी से आप ग्रसित हो तो वीडियो पूरा देखना, शायद ये वीडियो आपका इलाज कर दे। मैंने बोला 26 पेशेंट, 26 मरीज बाबा जी के ऐसे हैं जो आसपास इलाके से नहीं आते। कोई नेपाल का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई केरला का है, और वो मिट्टी लगा रहे हैं। और एक बात ध्यान से समझना, मिट्टी लगा रहे हैं उनको बहुत फायदा है। हेमीप्लीजिया, देखो लकवा में ना माइंड काम करना बंद कर देता है, कहीं ना कहीं नसें सूखने लगती हैं, जो इस वीडियो में डॉक्टर ने इन्हें बोला था। लेकिन कौन सी मिट्टी, अगर आप ध्यान देना तो दवाई जो खाते हैं आप, वो दवा अलग चीज़ होती है, आपके बॉडी में पूरा वर्क नहीं करता। लेकिन भगवान का बनाया हुआ नेचुरल चीज़, क्योंकि आप भी मिट्टी से बने हैं, पेड़ पौधे भी मिट्टी से बने हैं, सब कुछ मिट्टी से बना है, तो नेचुरलिटी कहीं ना कहीं मिट्टी में है। और मिट्टी जब आप लगाते हैं तो आपके बॉडी में बहुत सारे जो मरे उर्वरक होते हैं, बोल सकते हैं डेड सेल हो सकते हैं, वो जिंदा हो जाते हैं। अब इसका साइंटिफिक रीजन भी मैं आपको आगे दूंगा। फिलहाल के लिए मैं ये बोलूँगा, बाबा जी के जो 26 पेशेंट है जो नहीं आ पाते, वो लगा रहे हैं और उनको बहुत फायदा हो रहा है दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर आती है कि जो उनको फायदा हो रहा है तो कैसे हो रहा है। अब ये बात
याद रखना 26 ही मैं क्यों काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये 26 पेशेंट बाबा जी के यहाँ से 1 साल से मिट्टी लगा रहे हैं। 1 ईयर, 1 साल हो गया मिट्टी लगाते उनको 1 साल से अपने बॉडी में मिट्टी लेपन करते हैं, तब जाके उनको फायदा हुआ है। आप सोचोगे कि जो आयुर्वेद है 1 दिन मैं करूंगा और दूसरे दिन फायदा होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं साफ साफ बोलता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी गलत है। आप जब एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर है, उस पर बूंद बूंद पानी गिरता है तो एक दिन पत्थर भी कट जाता है। वैसे ही इलाज है आयुर्वेद का दोस्तों। आयुर्वेद ऐसा ही इलाज करता है। आप जब रोज मट्टी लगाते हैं, रोज बाबा जी की मट्टी लगाते हैं, तो आपकी नसें या जहां पर सिकुड़न होता है, जहां पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, वहां माइंड में सर्कुलेशन होने लगता है। ये छोटी आम बात नहीं है दोस्तों, इसके लिए बहुत हार्ड दवा खानी पड़ती है अंग्रेजी की, जो आपके किडनी, फेफड़े सब में इफेक्ट करता है। लेकिन मिट्टी कहीं इफेक्ट नहीं करता, लेकिन टाइम लेता है, लेकिन आपको नेचुरल तरीके से ठीक करता है। भगवान ने जैसा बनाया है उस तरह वो ठीक करता है। तो मिट्टी में ये पावर है। मैं बताना चाहता हूं, आप 1 दिन मिट्टी लगाने से ठीक नहीं होते। ऐसा गलत फहमी मत पालिएगा कि आप मिट्टी लगाया और आप ठीक हो गए। नहीं, आपको हो सकता है 6 महीने में आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले, लेकिन हो सकता है आपको साल भर बाद रिजल्ट मिले, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा 6 महीने, साल भर के अंदर। लेकिन एक कंटिन्यूसली मैं 10 बजे मिट्टी लगाऊंगा और 11 बजे धो दूंगा, ये आपको प्रोसेस हमेशा लेके चलना होगा, तब जाके आप ठीक होते हो। ये सिस्टम होता है प्राकृतिक आयुर्वेद से जुड़ना और अपने इलाज को घर में करना। बहुत से लोग गलत फहमी पाल लेते हैं कि आयुर्वेद से इलाज मैं करूंगा ठीक हो जाऊंगा। हो जाएंगे आप, एकदम नेचुरल आयुर्वेद से इलाज ठीक हो जाएंगे, लेकिन श्रद्धा सब्र, एक साईं राम का कहावत है, श्रद्धा असब्री, वही वाली बात है दोस्त। यहाँ सब्र रखना होता है, आपको कंटिन्यूसली उस पर काम करना होता है। मैंने हमेशा बोला कि एक जिस तरह पानी की एक बूंद गिरती है और चट्टान कटता है, उसी तरह का सिस्टम है दोस्तों। आपको हमेशा मट्टी लगाना होता है। साल भर के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। फिर आप दूसरे को बता पाओगे, और आप 1 दिन का सोचोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आप यहां पर इस इंसान को देखिए, अब ये मरीज था। हम लोग सीधे रिजल्ट पे काम करते हैं। रिजल्ट देखिएगा मट्टी का और बाबा जी के इलाज का। अब ये इंसान को 4 लोग उठा के लाते थे। सबसे पहली बार डॉक्टर ने इसे टीबी बता दिया और बहुत सारी बीमारियां, ये बैठ नहीं पाते थे अकेले, इनकी पाचन तंत्र खत्म हो चुका, डाइजेशन पावर एकदम खत्म था, ये खाना भी ठीक से नहीं खा पाते थे। लेकिन अब के टाइम पे जो बाबा जी का इलाज हुआ और जिन्होंने जो मिट्टी लगाना चालू किया, जो ये प्रोसेस हुआ, इसके बाद इनके में रिकवरी देखो, इतनी जल्दी रिकवरी हुई है कि मैं भी बिलीव नहीं करता कितने जल्दी ये आदमी बैठेगा। अब तो अकेले चलने लगा है, अकेले मूव करने लगा है। बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, इंसान जब ठीक हो जाए तो उसका जो अलग से एक, देखिए, माइंड का जो मोटिवेशन होता है, माइंड का जो कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस अपने आप लोगों को ठीक करता है। तो देखिए, जो ये इंसान ठीक हुआ, तो आप भी ठीक हो सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस लाना होगा। सबसे पहले आपको मानसिक रूप से ठीक होना होगा। आप, बाबा जी हमेशा कहते हैं, बाबा जी से आप बात करेंगे ना, बाबा जी कहते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और सच में आप ठीक हो जाएंगे। जब आप खुद से हार जाएंगे तो दुनिया का कोई भी आपको जिता नहीं सकता। अगर आप खुद से हार गए और आपने मान लिया कि मैं हार गया, तो आप हार चुके हैं। और अगर आपने मानसिक रूप से मान लिया कि मैं हारा ही नहीं, मैं स्वस्थ हूं, आप कितने भी बीमार होंगे, धीरे धीरे बॉडी नेचुरली आपका इलाज करती है। एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं मैं आपको कॉन्फिडेंसली, आप ठीक हो, स्वस्थ हो, आपको अपने बॉडी को रीजनरेट करना होता है, बस, और कुछ नहीं दोस्तों। अब वीडियो बहुत लंबा हो गया, और ये वीडियो जो आप सामने देख रहे हो, मैं इसे
आपको बताने वाला हूं ताकि बाबा जी की बात और पेशेंट की बात आप समझ सके और उसके फीडबैक से आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों फिलहाल के लिए अगर आप इस वीडियो में हो तो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा जिसमें मिट्टी लगाते कैसे हैं और ये मिट्टी है क्या। और आप अगर आप बहुत दूर रहते हो, चाहे नेपाल से फ़ोन कर रहे हो, चाहे काठमांडू से फ़ोन कर रहे हो, केरल से फ़ोन कर रहे हो, आप नहीं आ पा रहे हो तो मिट्टी ज़रूर लगा लो, मंगा कर मिट्टी ज़रूर लगाओ, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों फिलहाल के लिए अब वीडियो बहुत लंबा हो गया और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाबा जी के साथ कि बाबा जी कैसे मिट्टी का पूरा बना रहे हैं, कैसे आयुर्वेद इस मिट्टी को बनाते हैं, सुश्रुत संहिता और आपके आयुर्वेद द्वारा कैसे इसको बना रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लगाना कैसे चाहिए, क्या प्रॉपर तरीका है मिट्टी का फ़ायदा होने का। क्योंकि हर मिट्टी को जब आप लगाते हैं ना तो हर, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर है तो कहाँ लगाना चाहिए, लकवा है तो कहाँ लगाना चाहिए, कितने टाइम लगाना चाहिए, कब धो लेना चाहिए, ये सब बातें जो बहुत पेशेंट पूछते हैं, ये सारा कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी चैनल पर डालूंगा वीडियो, ताकि आपको ये जानकारी मिल सके। दोस्तों बाकी आप स्वस्थ रहिए और अपने दिमाग को हमेशा नेचुरल रखिए। तो पूरा पूरा इसका बदन जो था एक जगह से नहीं जलाया था। देख वो तो पूरा इसमें भी था, देख इसमें भी था। चेहरे पे भी था मतलब। तो मट्टी से ही वो कवर हुआ है। हाँ ये कवर हुआ मट्टी से। इसका पानी अंदर में जो ज्यादा था वो उसको खींच लिया, खींच के रंग भरा। मतलब कि यहाँ पर स्किन में पूरा वाइट वाइट चला गया था, पूरे बदन में था, कहीं बाकी नहीं था। पूरा हैंड कमर होता कैसे हुआ था, मट्टी से कैसे ठीक हुआ, कैसे हुआ? ऐसा फीता बांध दिया ना कि जल गया, उसमें पानी आ गया, पूरा पूरा पड़ गया, खुला पड़ गया, पानी आ गया, उसके बाद घाव हो गया। वो मतलब लकवा में वो बांधा जाता है? नहीं बांधा जाता है, ये कोई नया दूसरा आदमी बांध दिया था। यहाँ नहीं बांधा जाएगा कि मारा जाएगा, इसको जिंदा किया जाएगा। इसको जहाँ इलाज किया था वो टीबी बता दिया। लगा था इसको यहाँ पर चोट, देख यहाँ सिर पे, तो सिर पे चोट लगा तो इसका न्यूरो नीचे वाला जो ब्रेन होता है ना, नीचे वाला ब्रेन इसका फंस गया। आपको क्या बोलिए, कैसे बताया, क्या बताया था ये आपको? हमको बताए कि ब्रेन में कोई नसोलिन है, एक तो नस सिकुड़ रहा है, उसके चलते आप जो ना चल नहीं पा रहे हैं, सिग्नल चलने के लिए नहीं मिल रहा है, ये बोले। उसके बाद मेरा MRI यहाँ आए तो हम बताइए, एक्सरे और सब यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सब सारा टेस्ट हुआ। उसके बाद में लंग्स में कैमरा डाले तो रिपोर्ट आए तो बोल रहे हैं कि आपको टीबी का लक्षण है। तो अब मैं बोला, अरे मैं तो कोल्ड फील्ड में काम करता हूँ तो थोड़ा मोड़ा होगा। तो वो लोग बोले कि नहीं, रिपोर्ट में आपका जो है ना टीबी का लक्षण है, हम लोग टीबी का दवाई चलाएंगे तो 1 साल 12 महीना टीबी का दवाई खाना पड़ेगा। तो टीबी का दवाई दिए और छोड़ दिए, और मैं 4-5 माह करीब टीबी का दवाई खाया। उसके बाद में जो है आपके पास आया और मैं जो है ना ठीक हूँ। उससे सारा काम करना बंद कर दिया। अच्छा ये आप थोड़ा सा बताइए, जैसे मिट्टी लगाया तो आपको क्या क्या फायदा हुआ है मिट्टी लगाने से? मिट्टी कलर आ गया। मिट्टी लगाने से मैं जो ना ठंडा महसूस होने लगा, ब्रेन का न्यूरो काम करने लगा। पूरा जो ना पूरा बॉडी में मैं जो है ना मिट्टी लगाता हूँ और स्किन सब मेरा जो है ना एकदम अच्छा होने लगा।
जितना भी जला हुआ था ना उसमें स्किन आ रहा है। आ रहा है। मतलब व्हाइट बैंड था पूरा, हाँ। अब स्किन आ रहा है, सही में आ रहा है, सच में आता है, रियल आ में आ रहा है। रहा है। वो देखो हाथ पर का मिट गया है। इधर का पता नहीं चल रहा है, पैर का भी इधर का, बस 1 2 3 इधर हल्का है, एक आध हफ्ता 10 दिन में खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाए। देखिए आ रहा है सब सीमेंट इसका खत्म हो गया था, मेलाटिनिन जल गया था, जैसे दही फट जाता है ना वैसे फट गया था, तो इसको तो उजला दाग हो जाता, तो उजला दाग हो जाता तो एक तो लंगड़ ऊपर से साला रंग खराब हो जाता, फिर जेबरा बन जाता। तो मिट्टी बहुत बड़ी चीज है, मिट्टी जो करती है वो काम हम भी नहीं कर सकते। वो अंदर से तुम्हारा जो पानी ज्यादा था, जहां चोट लगा था फूला था, उसमें से पानी को सोख ले, तो इतना दूर में बढ़िया से मिट्टी लगाओगे। एकदम पूरा सीधा लगाता हूँ। हाँ, इधर भी स्किन में भी पूरा। अच्छा लगता है कि नहीं तुम्हें? अच्छा, हम बोल रहे हैं आपको, बोले ना मैं अब साबुन शैम्पू लगाऊंगा नहीं, मिट्टी से नहाऊंगा। तो मिट्टी बहुत काम किया तुम्हारे ऊपर, बहुत और- खुश हुए, हम लोग भी बहुत खुश हुए कि आप ठीक हुए, बहुत खुश हुए हम लोग। आप जो है ना, जो बोगे वो उगेगा, हाँ और मिट्टी में ही उगेगा। उगेगा। ये लो, ये मेरा- बात समझ में आ गई तुमको? जो कुछ भी होगा मिट्टी में होगा और कहीं नहीं। नहीं हो सकता। ये दुनिया का सबसे बड़ा जादू मिट्टी है, हाँ। वो तुमको पालता है, पोसता है, तुमको तो रहने का ये जगह सब देता है। सब नहीं जानते हैं, आपके पास आए तो हम जाने। अरे मिट्टी मिट्टी, अरे यार हम लोग मिट्टी के बने और मिट्टी में एक दिन मिल जाएंगे। और मिट्टी में सब हम लोग का अन्न सब उपजता है। हाँ, जितना मिट्टी भी देती है। खाते हैं सब धरती में होता है और कहीं तो नहीं होता है। ऐसा ये तो समझ में आ गया अब आ कि गया। दुनिया का सबसे बड़ा दवाई मिट्टी है। मिट्टी से बड़ा दवा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, कि है? जरा बताओ। नहीं है, मिट्टी जान तेरी रहा माँ था। है। मैं नहीं जानूंगा, लेकिन जान गया कि मिट्टी क्या है, उसको आप जान गया मैं कि मिट्टी के बगल ना पेड़ पौधा है ना कुछ नहीं है। ब्रह्मा ईश्वर जो बनाए मिट्टी से ही आकाश पाताल जो देख रहे हो, सुन रहे हो, सब मिट्टी का है। बनाया है और मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, बिल्कुल। अपने जैसा बनाया, उनको सोचने समझने बुद्धि विवेक दिया, हाँ सिर्फ बनाया। हाँ, तो मिट्टी मिट्टी है। इसीलिए हाँ, गुरु बाबा एकदम फैक्ट जो है ना। पानी पानी है, हाँ, पानी पानी के बिना अब चल नहीं सकते, तो जल का उपयोग करना चाहिए। ये बताया ना कि बदन को साफ उफ करने की जरूरत नहीं है, बदन को ठंडा करने की जरूरत है। वही आप बताए ना, यहाँ मम्मी लोग को तेल लगाते थे। नीति बोलते थे, नीति। हाँ, तो छोटे में हाथी लगेंगे यहाँ, तो आपके पास आए तो ठंडा बॉडी एक ही जगह से होता है बोले, तो वो चीज को भी मैं पूरा अनुभव किया। ये बात है। कोई भी चीज हम लोग तलिया में कूद जाएंगे, नहा लिए तो वो नहाना नहीं है। नहाने का मतलब है यहाँ पानी जाना चाहिए, बात समझ में आया? खाने का मतलब है यहाँ पर अनाज जाना चाहिए, सुनने का मतलब है यहाँ पर आवाज जाना चाहिए, देखने का मतलब है यहाँ पर कोई सामान आना चाहिए। बात समझ में आया? तो ईश्वर ने ये तत्व दिए है ना 5 ठो। आप जो बोले एकदम हवा पानी धरती आकाश, ये सब जो न दिन रात बनाए। तो ये बात समझ में आई यहाँ? हाँ, अब दवा से तो कोई मतलब नहीं है। आपके पास आया, दूसरे दिन से दवाई मैं बिल्कुल छोड़ दिया और एकदम फिट हूँ।
अच्छा महसूस कर रहा हूं। दवाई एक ब्रेकफास्ट से इतना ब्रेकफास्ट ज्यादा। देखो आहार भी लेने लगे अमृतान्न तुम। अब जान गए कि अमृतान्न क्या कहते हैं। अमृत अन्न जो मुर्दा ना हो, आग पर ना चढ़ाया गया हो, वो अनाज है। उसको भी सबसे जो आग में जैसे चना भूनते हैं, हाँ। उसको धरती में डालेंगे तो नहीं उगेगा। तो तुम्हारे बदन में क्या देगा? हम उसको भी सोचे, हाँ यार, आप फूला हुआ चना डालेंगे तो उग जाए। उग जाएगा जिंदा हाँ, अमृत। तो उसको बहुत सारी बात तुमको समझ में आई, यहाँ आए तो जीने का अंदाज बदला। आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। अब बहुत चीज मैंने जाना था, जीना और जीना ऐसा था। सब खा रहा, हम खा लेंगे, सिंघाड़ा खा लेंगे, समोसा खा लेंगे, जो आग में पकाया जाएगा सब खा लेंगे, ऐसा था। अब तो नहीं है ना। नहीं, वहां से मूली खरीदेंगे, बैठ के खा लेंगे, साले का गजरा खरीदेंगे, खा लेंगे, लौकी खरीदेंगे, खा लेंगे। अब उसमें कौन टिटिमा करना है? तो तुम्हारा सोच है कि चूल्हा है, प्लेट है, फलाना है, ये सब सोच है तुम्हारा। लेकिन आग सोच नहीं है। आग तो जला देगा ना, तुम खुदे जला। बात समझ में आया? जला था तो कैसा लग रहा था? वैसे ही ना कोई चीज जलेगा तो लगेगा। वो समझ में आया, जलने से मर गया वो, फिर जब उग नहीं सकता, हरा नहीं हो सकता। तो ये सब बात समझ में आई। उसके बाद लोग आदत लगा देते हैं। हाँ, आदत के हिसाब से पैर उठाता है, पैर रखता है, हाथ से पकड़ता है, नाक पकड़ता है। ये बच्चे के उम्र से लोग बताते हैं और उसको सीख जाते हो। हाथ को ऐसे फैलाना, ऐसे फैलाना, ऐसे फैलाना, ऐसे फैलाना, सीख जाता है। पैक रहता है वो, सिग्नल उसी तरह देने लगता है, बॉडी चलने लगती है, कर्म में आ जाते हो। बात समझ में आया? अब गर्म पानी से नहाना नहीं, तुमको बताया। उस दिन से मैं गीजर सीजर छोड़ दिया और गर्म पानी पीता हूँ, नहाता हूँ, और ठंडा हमको नहीं लगता है। कहाँ ठंडा लगता है? सर्दी भी नहीं होगा, अब बुखार भी नहीं होगा। नहीं लगता है। पहले अरे बोतल है, कल पानी बगैर मैं नहीं नहाऊंगा, ऐसा था। और गर्म पानी पीऊंगा ऐसा। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं ना गर्म पानी नहाता हूँ ना पीता हूँ, छोड़ दिया। एकदम फिट हो। आप एकदम पानी में मस्त नहा रहा हूँ। हाँ, नहा। ठंडा है ये नहीं। अब 10 लोटा पानी गर्म किया, 10 लोटा से नहाया। अब उसके बाद 11वां लोटा है ये नहीं है। और यहाँ तो जितना पानी है वो सब पानी से नहाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब बात समझ में आए। धूप में ज्यादा नहीं रहना चाहिए, कायदे भर रहना चाहिए। पसीना हो जाए तो बॉडी बोल रहा है ठंडा जगह पर चलो, चल जाएंगे। बात पढ़ेंगे ना, बॉडी क्या बोल रहा है। पसीना आने का मतलब बॉडी बोल रहा है ठंडा जगह पे चलो। अब पोछ लिया, वहीं पर काम कर रहे हैं तो जल जाओगे और क्या। अब बॉडी को देख के चलोगे, बॉडी का बात समझोगे, बॉडी क्या कह रहा है। आप लोग का वीडियो मैं यूट्यूब बहुत देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। एकदम अच्छा लगता है कि अरे नहीं जानते हैं, वो सब चीज जानने को मिलता है। और देखो, आप अपने बालक सबको इतना शिक्षा दिए हैं कि ऐसा बेटा है तो बस ऐसा। दुनिया में आए हैं, दुनिया जैसे चलाएगी वैसे चलेंगे। लोग चलाएगा वैसे नहीं चलेंगे, दुनिया जैसे चलाएगी वैसे चलेंगे। ये 5 प्रकृति है, 5 भूत है, उसके भीतर चलना है। ये क्या करने का मतलब है कि ये बोल दिया कि नहीं नमक खाना, वो कही दिया कि उल्टा सोना, तो वो कह दिया फलाना। यही काम करेंगे हम अपना मन का काम करेंगे, अपना तन का काम करेंगे, जो शरीर मांगता है वो कार्य करेंगे। वही अरे वो बोला है, अरे क्या बोला है? उसको ज्ञान जितना है उतना बोला है। वो जितना, और आप सही बोले, उसके बाद जितना है उतना बोलेगा। हाँ,
अब तुमको ज्ञान ज्यादा है तो तुम अपना ज्ञान रखो, अपने हिसाब से जियो। अभी बात समझ में आ गया, लोग के बोलने पर नहीं जाएंगे। नहीं हमारा शरीर क्या बोल रहा है हम सुनेंगे पहले, कि सबसे नजदीक शरीर है ना है। तो तुम लोग की बात सुनते हो, अपना शरीर का बात नहीं सुनते, तो बीमार नहीं पड़ जाओगे। अरे लोग तो ये आपको होता है ना, आप मेरे पास बहुत खड़े होते हैं, पूछते हैं, पहले कोई खड़े नहीं होते। चलो तुमको कुछ समझ में आया?